हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द हार्ट किलर्स एपिसोड 6 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि फेडल स्टाइल को रॉक क्लब लेकर आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर पहली बार मैं किसी को लेकर आया हूँ। इस पर स्टाइल कहता है कि खुशियाँ बांटने से डबल होती हैं। फिर वो लोग टिकट लेने लगते हैं तो टिकट मैन फेडल से कहता है कि आज की रात तो काफ़ी यादगार होने वाली है ना। इस पर स्टाइल कहता है हाँ, आई एम श्योर आज की रात काफ़ी यादगार होगी। यह सुनकर फेडल थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, फिर उसे अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन स्टाइल फेडल से कहता है कि मुझे हैवी मेटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर वहां खड़े लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। तभी फेडल कहता है तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें इन लोगों से मार खानी है? इस पर स्टाइल कहता है आई एम सो सॉरी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? फिर फेडल कहता है मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा भला, जब मुझे ऑलरेडी ये पता है कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो बस मेरे क्लोज आने के लिए। मुझे पता है कि तुम्हें ये म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें तो पॉप रॉक म्यूजिक ज़्यादा पसंद है और तुम मुझे ये सब इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जैसे हो बेस्ट हो। लेकिन तुमने झूठ बोला है और मैं लायर्स को पनिशमेंट देता हूँ। यह कहकर वो उसे अंदर लेकर चला आता है और फेडल स्टाइल का आई मेकअप करने लगता है। स्टाइल ये सब देखकर बोलता है तो फिर तुम्हें भी मेकअप लगानी चाहिए। तभी फेडल कहता है कि मैं ये सब पब्लिक में नहीं करता। स्टाइल कहता है तुम कब तक दूसरों के लिए ऐसी लाइफ जीते रहोगे, तुम्हें अपना भी कुछ करना चाहिए। यह कहकर वो फेडल को किस कर लेता है। फेडल कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग बाहर हैं अभी। स्टाइल कहता है डोंट वरी, हमें इस मेकअप में कोई भी नहीं पहचानेगा और हमें वो करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। यह कहकर वो फेडल के चेहरे पे भी मेकअप लगाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांत और बाइसन भी अपनी डेट को काफ़ी एंजॉय करते रहते हैं। कांत बाइसन के कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर बाइसन कांत से बोलता है कि हम दोनों यहाँ पर ऐसे ही हैं, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम पक्का जेल में जाने वाले हैं। इस पर कांत कहता है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम दोनों यहाँ से भाग चले? इस पर बाइसन कहता है आई एम सॉरी कांत, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन कल मैं अपने रेस्टोरेंट से छुट्टी ले लूंगा तो तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। तो इस पर कांत कहता है कि तुम जो आज करने वाले थे प्लीज ये आज मत करो। पर बाइसन कहता है कि लेकिन मैंने ऑलरेडी फेडल को कह दिया है। लेकिन डोंट वरी, इसके बाद मेरे सारे प्लान में तुम शामिल हो। यह सुनकर कांत बाइसन के फॉरहेड पे किस करता है। आगे हम देखते हैं कि कांत बाइसन से कहता है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं पर वेट करना। कांत वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद कांत वहां पर ग्रीन लाइट ऑन कर देता है। बाइसन बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। कांत उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे रूम में गया था तब मैंने वहां नॉर्दर्न लाइट्स के पोस्टर देखे थे और मुझे लगा कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर बाइसन कहता है कि आइलैंड में नो लाइट देखना यह मेरा सपना है और इसके बाद वो अपने सपनों के बारे में कांत को बताता है कि वो क्या क्या करना चाहता है। यह सुनकर कांत उससे कहता है कि अगर हम दोनों लकी रहे तो हम दोनों साथ में जरूर जाएंगे। इस पर बाइसन बोलता है ऑफ कोर्स, हम दोनों जरूर चलेंगे, लेकिन क्या हम वहाँ रोड ट्रिप कर सकते हैं? तभी कांत कहता है ठीक है, लेकिन ड्राइव मैं करूँगा और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। यह कहकर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेडल और स्टाइल वो दोनों भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी खुश थे साथ में। यहाँ पर फेडल स्टाइल से कहता है कि थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ आने के लिए, अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं यहाँ पर अकेला ही रह जाता। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और कहता है क्या तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगे, मैं तुम्हें कडल करके सोना चाहता हूँ। इस पर फेडल कहता है तुम्हारे डैड भी तो वहाँ पर होंगे और कल मुझे जॉब पर भी जाना है।
इस पर स्टाइल उससे पूछता है कि तुम अब अपना दूसरा काम कौन सा करने वाले हो? क्या तुम होस्ट के अलावा भी कोई दूसरा काम करते हो? यह सुनकर फेडल कहता है कि मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन जब मैं रेडी हो जाऊंगा तो तुम्हें सब बता दूंगा। यह सुनकर स्टाइल थोड़ा सा सैड हो जाता है। इस पर फेडल कहता है कि आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? हम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम दोबारा अब कभी नहीं मिलेंगे। इस पर स्टाइल कहता है कि आज की रात बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं नहीं चाहता कि ये रात कभी ख़त्म हो। यह सुनकर फेडल स्टाइल से बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो हम ऐसी रातें और भी एंजॉय करेंगे और काफ़ी डेट पर भी जाएंगे। तभी स्टाइल बोलता है, क्या तुम प्रॉमिस करते हो? तो फेडल कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, और फिर वो स्टाइल को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन और फेडल अपने मिशन पर लग गए हैं। क्रिस रुवेरात की पार्टी में आया था और अपने आदमियों से कह रहा था कि तुम उन दोनों पर नज़र रखना, और जैसा कि कांत ने बताया था, मुझे भरोसा है कि आज वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे। तभी वहाँ पर एक टेडी बियर आ जाता है जो कि बाइसन था, लेकिन बाइसन वहाँ कांत के भाई बेब को देख लेता है। यह देखकर बाइसन तो काफ़ी शॉक में हो जाता है। दूसरी तरफ फेडल वहाँ सभी के सामने डांस कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र रेरात पर पड़ती है वो उसे शूट करने लगता है। तभी बाइसन आकर बेबी को बचाने लगता है क्योंकि वो रेरात के एकदम सामने खड़ा था। ये सब चक्कर में रेरात वहाँ से बचकर भाग जाता है। पीछे से फेडल और बाइसन भी वहाँ से जल्द निकल जाते हैं। क्रिस उन दोनों का पीछा तो करता है लेकिन वह उन दोनों को पकड़ नहीं पाता है। फेडल बाइसन को बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है और कहता है कि यह सब तुमने क्यों किया? तुम्हारी वजह से मैंने अपना शॉट खो दिया। यह सुनकर बाइसन कहता है, लेकिन वहाँ पर बेब खड़ा था। तो फेडल कहता है, ये बेब है कौन? बाइसन बताता है कि बेब कांत का भाई है। तभी फेडल गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैंने शॉट मिस कर दिया। मेरा आज तक कोई भी शॉट मिस नहीं होता था, लेकिन तुम्हारे इस पर्सनल बिजनेस की वजह से हमारा सारा काम खराब हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेब अपने साथ हुआ प्रॉब्लम सब कुछ कांत और स्टार को बताता है। कांत को यकीन था कि यह सब बाइसन ने ही किया होगा। इस पर स्टाइल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि फेडल बेब को शूट करेगा? यह सुनकर कांत कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है, पर अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इस पर स्टाइल कहता है कि मैं जा रहा हूँ फेडल से मिलने। यह सुनकर कांत कहता है कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो? तुम जानते हो कि तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मदर फेडल और बाइसन से कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम दोनों से ये मिशन खराब हो गया है। तुम जानते हो कि ये काम हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस पर बाइसन कहता है कि आई एम सॉरी, हम लोग थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे, हमें पता नहीं चला कि वहाँ पुलिस कब आ गई। यह सुनकर बाइसन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम हमारे टीम में नहीं हो ना, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी फेडल बाइसन को रोकता है। फिर मदर कहती है, लेकिन पुलिस को इस बारे में कैसे पता चला? आज तक तो इस बारे में कभी उसे पता नहीं था। क्या तुम दोनों को किसी पर शक है? इस पर बाइसन कहता है, नहीं, हम तो बहुत कम लोगों से बात करते हैं और ना ही हम किसी को अपने बारे में बताते हैं। इस पर मदर कहती है, लेकिन कोई ऐसा तो होगा जिस पर तुम कभी शक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जितना तुम्हारे क्लोज होंगे तुम कभी उन पर डाउट नहीं कर पाओगे, और इससे पहले सब कुछ खराब हो जाए तुम्हें उस पर्सन के बारे में पता लगाना चाहिए जो ये सब कर रहा है। ये सब सुनने के बाद उन दोनों को कांत और स्टाइल पर शक होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाइसन फेडल से कहता है, तुम्हें लगता है कि सच में वही लोग कर सकते हैं? इस पर फेडल कहता है कि वही दोनों हमारे अभी सबसे ज़्यादा क्लोज हैं और ये ऐसा समय है कि हमें सभी लोगों पर शक करना होगा। इस पर बाइसन कहता है कि तुम अब आगे क्या करोगे? क्या हम दोनों को रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए? इस पर फेडल कहता है कि नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट वापस जाएंगे और बिल्कुल नॉर्मल होकर बिहेव करेंगे, लेकिन हमें अब बहुत ही केयरफुल होना होगा। इस पर बाइसन कहता है, ठीक है, मैं उन दोनों पर अब नज़र रखूंगा। इस पर फेडल कहता है,
अगर तुम्हें पता चला कि वही दोनों हैं तो तुम फिर क्या करोगे? इस पर बाइसन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि हम वही करेंगे जो हम हमेशा सेम करते हैं। नेक्स्ट सीन में कांत और स्टाइल जब उनके रेस्टोरेंट आते हैं तो वो लोग उसे बंद पाते हैं। तभी कांत की नज़र बाइसन की कैट पर पड़ती है। वो स्टाइल से कहता है कि बाइसन हमेशा इसे खाना खिलाता था। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम्हें अब इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तो कांत कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उन दोनों का मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टाइल फेडल के रेस्टोरेंट से गुजर रहा था। तभी वो फेडल को वहाँ देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, लेकिन तुमने उसका एक भी रिप्लाई नहीं किया। इस पर फेडल कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया था और उसके बाद मैंने फ़ोन और नंबर दोनों ही चेंज कर लिए। फिर स्टाइल कहता है कि तुमने फिर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। तभी फेडल कहता है तुम्हें पता है मैं आउट ऑफ टाउन था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। और कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? इस पर स्टाइल कहता है तुम जो भी बनाते हो सब कुछ अच्छा ही बनाते हो, तो कुछ भी खिला दो। यह सुनकर फेडल कहता है कि तुम आजकल बहुत ही अच्छी बातें करने लगे हो, क्या तुमने कुछ किया है क्या? यह सुनकर स्टाइल कहता है नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। यह बोलते ही वो फेडल को टच करने लगता है, लेकिन फेडल यहाँ पर उसे कुछ करने के लिए मना कर देता है। दूसरे सीन में कांत भी बाइसन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी बाइसन वहाँ आ जाता है। कांत उसे देखकर कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे? तो इस पर बाइसन कहता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मुझे बाइसन के साथ आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। पर तुम ऐसे बार में क्यों ड्रिंक कर रहे हो? क्या तुमने कुछ किया है या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? तभी कांत कहता है हाँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुम अचानक से यूँ गायब जो हो गए थे। बाइसन कहता है अच्छा, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तो कांत कहता है मैं अपने बॉयफ्रेंड की चिंता नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? वैसे जिस कैट को तुम खाना खिलाते थे मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया है। यह सुनकर बाइसन बहुत खुश हो जाता है और कहता है अच्छा, तुम्हें याद है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है? कांत कुछ कहना चाहता था, तभी उसका किसी का कॉल आ जाता है। बाइसन उससे पूछता है कि यह किसका कॉल है? कांत कहता है कि कोई कस्टमर है, लेकिन वह उसका कॉल नहीं उठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या हम ड्रिंक करने के बाद मेरे घर चलें? तभी बाइसन कहता है आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आज तो बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। यह सुनकर कांत कहता है ठीक है, लेकिन तुम दोबारा गायब मत हो जाना। बाइसन कहता है ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टाइल फेडल की हेल्प कराता है। फेडल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब खुद से कर सकता हूँ। तो स्टाइल कहता है कि तुमने मुझे खाना खिलाया है तो ऐसे पेमेंट में तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। तभी फेडल के पास बाइसन का कॉल आ जाता है। वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर जाता है और जो भी बाइसन उसे कहता है यह सुनकर फेडल बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है। वो स्टाइल की तरफ देखने लगता है और जब वो अंदर जाता है तो स्टाइल उससे पूछता है कि किसका फ़ोन था। फेडल कहता है बाइसन। वो कहता है कि वो आज कांत के साथ रुकने वाला है और कहता है वो घर आज लेट से आएगा। यह सुनकर स्टाइल कहता है वो भी कांत को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा ना। फिर फेडल कहता है हाँ, और मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। जब तुम वहाँ पर नहीं थे तो मुझे परेशान करने वाला कोई भी नहीं था। इस पर स्टाइल कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ? इस पर फेडल कहता है जब कोई तुम्हें मिस करे तो कितना अच्छा होता है ना। क्या मैं वो कर सकता हूँ जो लवर्स करते हैं? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह कह के वो स्टाइल को हक कर लेता है, लेकिन उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि बाइसन ने उसे बताया कि ये दोनों ही हैं जो हमें धोखा दे रहे हैं। यह सुनने के बाद फेडल का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांत क्रिस से मिलने आता है। बाइसन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आता है और रोने भी लगता है, क्योंकि उन दोनों के बॉयफ्रेंड ने ही उन दोनों को धोखा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एपिसोड 6 भी कंप्लीट होता है।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।